घर से भटक कर लौटा असली वारिस शेन परिवार में आया तो दादा ने उसके लिए दर्जनों महंगे कपड़े मंगवा दिए, लेकिन उसने एक भी नहीं लिया। पास की खिड़की का पर्दा फाड़कर वहीं अपने लिए नया परिधान बना लिया। उसे याद था पिछली जिंदगी में दत्तक बेटे ने इन कपड़ों में गड़बड़ करवाई थी ताकि वह सबके सामने अपमानित हो। अब वह उसी जाल में फंसने वाला नहीं था। उसने न केवल कपड़े पहनने से इनकार किया बल्कि नौकर को पकड़कर सीधे दादा के सामने ले आया। दादा गुस्से में थे। नौकर डर से जमीन पर गिरा और मदद की गुहार लगाई। वह यांग जी के पास भागा, लेकिन यांग जी ने उसे धक्का दे दिया। लड़के ने कहा कि दोषी को सजा नहीं दी गई तो परिवार के नियमों का कोई मतलब नहीं। दादा उसके साहस और साफ सोच से प्रभावित हुए और तय किया कि उसकी पहचान सार्वजनिक करेंगे। यांग जी और जैविक माता पिता भी विरोध में थे, लेकिन दादा ने आदेश दिया यह बच्चा शेन परिवार का बेटा ही रहेगा। लड़के ने कहा कि वह जबरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं बंधेगा। बिना अपनाए गए प्यार का कोई मतलब नहीं। दादा चुप हो गए। पिछली जिंदगी में वही लड़का अपमान और साजिश का शिकार हुआ और अपनी जान गंवा बैठा था। अब उसने ठान लिया था वह ताकतवर बनेगा, पैसे कमाएगा और किसी को भी रौंदने नहीं देगा। दादा ने उसकी महत्वाकांक्षा देखकर ऐलान किया कि उसे समूह के 10% शेयर मिलेंगे और वह अपने 3 चाचाओं में से नया पिता चुन सकता है। पूरा परिवार सन्न रह गया। लड़के ने सबको चौंकाते हुए उस चाचा को चुना जिसे परिवार असफल समझता था। वही व्यक्ति पिछली जिंदगी में उसके लिए आवाज उठाता था। दादा समझ गए कि लड़का दूर की सोच रखता है। उन्होंने कहा कि अगर चाचा ये परिवार के साथ बड़ा सौदा करवा पाए तो शेयर उसी को मिलेंगे। लड़के ने चाचा की जिंदगी बदल दी, शराब छुड़वाई, आत्मविश्वास लौटाया और उसे बड़ी डील तक ले गया। जब जैविक पिता ने इस सफलता को साजिश बताई, लड़के ने असली कॉन्ट्रैक्ट सबके सामने रख दिया। पूरा परिवार हैरान रह गया। अंत में दादा ने कहा शेनान मेरा बेटा है जो उसे